हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। तो आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 12। पाठ 12 से आप सीखेंगे अवयव शब्द। अवयव का अर्थ है जिसमें से कुछ व्यय ना हो। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे हाथी तेज चिंघाड़ता है, हाथी तेज चिंघाड़ते हैं। लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है। उपयुक्त वाक्यों में लिंग और वचन का भेद होने के कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, परंतु तेज शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवयव या अविकारी शब्द है। अवयव के भेद। अवयव जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। बच्चों, आप विशेषण पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आप जानेंगे कि कुछ शब्द क्रिया की भी विशेषता बताते हैं जो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। इसमें चलना क्या है? क्रिया, और धीरे धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। गौरव बहुत खाता है। खाना क्रिया और बहुत क्रिया की विशेषता। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में धीरे धीरे, बहुत, बाहर आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जो शब्द क्रिया की, रीति की, काल की, स्थान के एवं परिमाण संबंधी विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। आइए चलते हैं अगले पेज पर। अगला है आपका रीतिवाचक। रीतिवाचक जो कि क्रिया विशेषण ही है। जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति, ढंग संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक कहलाते हैं। लाल घोड़ा तेज भागता है, अचानक वर्षा शुरू हो गई। उपयुक्त वाक्यों में तेज और अचानक शब्द क्रमशः भागने और सुनने क्रियाओं की रीति अर्थात ढंग बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पिताजी प्रतिदिन घूमने जाते हैं, सिद्धार्थ रात भर पढ़ता रहा। उपयुक्त वाक्यों में प्रतिदिन, रात भर और शब्दों क्रमश घूमने जाने और पढ़ने के समय का बोध करा रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आइए जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के करने या होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ बैठिए, प्रतिज्ञा बाहर खेलने गई है। उपयुक्त वाक्यों में यहाँ और बाहर शब्द क्रमशः बैठने और खेलने के स्थान का बोध करा रहे हैं। अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण, मात्रा का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीमा बहुत सोती है, थोड़ा खाओ खूब पचाओ। उपयुक्त वाक्यों में बहुत और खूब शब्द क्रमशः सोने और खाने की मात्रा बता रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, पुलिस चोर के पीछे भागी, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, मेरे घर के सामने पार्क है। उपयुक्त वाक्यों में के नीचे, के पीछे, के ऊपर, के सामने आदि शब्दों का संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट होता है। अतः संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगे इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक अवयव के भेद। संबंध बोधक अवयव के निम्नलिखित भेद होते हैं: कालवाचक, के पहले, से पूर्व, के बाद आदि। स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, की तरह आदि। दिशावाचक, और, तरफ, के दोनों ओर आदि। साधनवाचक, के सहारे, के द्वारा, के जरिए। उद्देश्यवाचक, के लिए, के हेतु, के जरिए। तुलनात्मक, की अपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान। आइए जानते हैं समुच्चय बोधक अवयव। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं।
और समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। जैसे मोहित और राहुल जुड़वा भाई हैं, तुम चाट खाओ या आइसक्रीम। मुझे जलेबी, बर्फी तथा कचौड़ी पसंद है, मैंने उसे रोका परंतु वह नहीं रुका। उपयुक्त वाक्यों में और, तथा, या, परंतु आदि शब्द दो शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक शब्द एवं, लेकिन, इसलिए कि, किंतु, क्योंकि, ताकि, फिर भी आदि। विस्मय आदि बोधक अवयव। जो शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, दुख, आशीर्वाद आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे वाह वाह हम मैच जीत गए, छी कितनी गंदगी है, शाबाश वीरों आगे बढ़ते जाओ, बाप रे इतना जहरीला सांप। उपयुक्त वाक्यों में वाह, शाबाश, छी, बाप रे आदि शब्द हर्ष, आशीर्वाद, घृणा आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विस्मय आदि बोधक शब्द हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों के साथ चिन्ह अवश्य लगता है। अन्य विस्मय आदि बोधक शब्द हाय, उफ, आह, खबरदार, सावधान, अरे आदि। आइए पढ़ते हैं। हमने सीखा। जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अभिकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अभिकारी शब्दों के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक अवयव के निम्नलिखित भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक और तुलनावाचक। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं, और विस्मय आदि बोधक शब्दों के आगे चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। आइए चलते हैं इसकी अभ्यास पर। अभ्यास में हमें क्या करने हैं? मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला है अभिकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के कारण अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अभिकारी शब्द या अवयव कहते हैं। अभिकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभिकारी शब्दों के चार प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। समुच्चय बोधक शब्द को और किस नाम से जाना जाता है? तो समुच्चय बोधक शब्द को हम योजक के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं इसके लिखित प्रश्न की ओर। सही विकल्प पर निशान लगाइए। लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तित न होने वाले शब्द अभिकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। निम्नलिखित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जल्दी जल्दी, मैं शिमला से आज ही आई हूं, वाक्य क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? तो ये कालवाचक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आ रहा है आज। आइए अब चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनका भेद भी लिखिए। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, इसमें क्रिया विशेषण है शांतिपूर्वक, और इसका भेद है रीतिवाचक। आइए चलते हैं आगे। मां धूप में बाहर बैठी हैं, बाहर स्थानवाचक, प्रातः कालवाचक, ज्यादा और बहुत ये हैं दोनों परिमाणवाचक। आइए चलते हैं प्रश्न 3। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध बोधक शब्द चुनकर भरिए। शिवांश सांप देखकर डर के मारे कांपने लगा, डर के अंदर कांपने लगा, तो डर के मारे कांपने लगा। अगला है आपका कानपुर दिल्ली के पास है या कानपुर दिल्ली से दूर है? तो कानपुर दिल्ली से दूर है।
फुटबॉल घर के बाहर नहीं खेलना चाहिए, फुटबॉल घर के भीतर नहीं खेलना चाहिए। तो फुटबॉल घर के भीतर नहीं खेलना चाहिए। मेहनत के बिना फल नहीं मिलता, मेहनत के साथ फल नहीं मिलता। तो मेहनत के बिना फल नहीं मिलता। मेरे घर के ऊपर आम का बाग है या मेरे घर के पीछे? तो मेरे घर के पीछे। आइए अब चलते हैं इससे आगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखिए। तुम परिश्रम किया करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इसमें है अन्यथा। मैं बाजार गया और फल खरीद कर लाया। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। अंकिता नाचती तो अच्छी है परंतु उसे गाना नहीं आता। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विस्मयादि बोधक शब्द भरिए। वाह क्या सुहावना नजारा है। छी इतनी गंदगी क्यों कर रखी है। अरे तुम कब आए। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। शाबाश तुमने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आइए चलते हैं इससे अगले प्रश्न पर। क्या है अब करने की बारी। निम्नलिखित अविकारी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अचानक। अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी। काश। काश मैं भी घूमने जा पाता या जा पाती। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। परंतु मैंने उसे समझाया परंतु वह नहीं माना। इसी प्रकार आप इस पूरी अभ्यास पुस्तिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।